भागवतम तृतीय स्कंद 16वां अध्याय में चल रहा है। तो प्रसंग है वैकुंठ का। भगवान उपस्थित हुए हैं उस द्वार पर जहां पर जय विजय और शत्रुघ्न का जो समाज चल रहा था। तो वहां स्वयं भगवान कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? शत्रुघ्न से भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये जो दो जय विजय है मेरे सेवक है, कर क्या रहा है? तो अरे बाद में करना, ठीक है। वही हाँ कर सबसे लाए ना, मैंने माइक के है, माइक के लाए थे, माइक के लिए। तो भगवान कह रहे थे, हे शृंगादि मुनियों, जो आपने इन्हें दंड दिया, जो मेरे सेवक दंड दिया, ये मेरा अनुमोदित है। ठीक किया आपने, मैं इनका अनुमोदन करता हूं। इन्होंने अपराध किया है, परंतु इनका अपराध मेरा अपराध है। सेवक मेरे हैं, क्योंकि सेवक का दोष मालिक का दोष माना जाता है। भगवान यहां पर युक्ति दे रहे थे हैं? तब आप यहां भगवान स्वयं ब्राह्मणों की महिमा बता रहे थे। क्या महिमा भगवान है ब्राह्मणों की? यस्यामृतामल्यश श्रवणावगाः सद्य पुनाति जगदास्व पचाद्विकुंठ सोऽहं भवद्भ्यः उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्यां स्वबाहुमपि व प्रतिकूल वित्तिम। आवाज बढ़ा दो थोड़ा इसकी। ये शुरू चल रहा था, हो गया था। तो भगवान कह रहे हैं यहां पर, यस्य अमृत अमल यश श्रवणावगाह सद्य पुनाति जगत जगत आसु जगत आसु स्वपचाद विकुंठ। क्या बता रहे हैं? सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुकीर्ति छिन्द्याम स्वबाहुमपि व प्रतिकूल वित्तम। क्या बता रहे हैं? अमृत अमल यश। भगवान कह रहे हैं मेरा यश कैसा है? अमृत और अमल। यश मैंने मेरी महिमा, मेरे महात्मा, मेरी महिमा, मेरे गुण कैसे हैं? अमल हैं और अमृत हैं, है ना? अर्थात और क्या करते हैं ये? श्रवणावगाह। जो व्यक्ति जो मेरा यश अमल और अमृत यश है, उस यश का यदि को श्रवण करता है, सद्य पुनाति जगत स्वपचाद विकुंठा। जो मेरा परम निर्मल और अमृत स्वरूप जो यश है, गुणगान है, श्रवणावगाह, जो उसका श्रवण करता है, इस संसार में स्वपचाद विकुंठ, स्वपच, चंडाल माने चंडाल तक कह दिया, मतलब ऊपर तो कहने है क्या, पर चंडाल तक भी सद्य पुनाति, तुरंत पवित्र, तुरंत सद्य मने तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इन्हें कि पहले श्रवण कर लिया, फिर 2-4 महीने बाद पवित्र होगा, नहीं। श्रवणावगाह सद्य पुनाति। जैसे मेरे कथामृत में वो स्नान करता है,
है ना। जैसे हम पानी में डुबकी लगाते हैं, जो शरीर में जो धूल जमी होती है वो तुरंत क्या होता है, शरीर में धूल जमी हुई है, और जब डुबकी लगाते हैं, लगाते ही वो जो धूल धुल जाती है। शरणाव गाह, उसी प्रकार से जो मेरे यश है इसमें गोपति स्नान करता है, श्रवण करता है, तो चंडाल तक सभी विकुंठ कब जाते हैं, कुंठा धर्म रहित बन जाते हैं। विकुंठ मन होता है जितने उनके दोष थे, जितने उनके अपराध थे वह नष्ट हो जाते हैं। सोहम भवद व्या उपलब्ध सुख तीर्थ कीर्ति, छिंद्याम बाहुम अपि वो प्रतिकूल वित्तिम। अब बता रहे तो अब जो मेरी महिमा इतनी हुई कैसे है, जो मेरा यश है, इतना महिमा उसकी है, इतना महत्व उसका है, हुआ कैसे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं यहां पर, जो मेरा यश है भवद भया उपलब्धम, इस संसार में मेरा यश जो पवित्र करेगा ना, यदि ठीक है मेरे यश पवित्र करता है, कैसे करेगा, तो सुनेगा। अब सुनाएगा कौन को, जगतवासी को वो जो मेरी महिमा कौन सुनाएगा, भवद भया, आपके द्वारा ही जो मेरी कथा है, जो मेरी कथा है, क्या बता रहे हैं यहां पर, जगत में प्रचारित तो होती है, आप प्रचार करते हैं। अतः ऐसे यदि कोई व्यक्ति क्या लब्धम सुतीर्थ की, जो मेरा जो परम पवित्र जो कीर्ति है वो कैसी है, तीर्थ स्वरूप, तीर्थ। अब भगवान की जो महिमा को तीर्थ क्यों बोला, तीर्थ क्या करता है, पवित्र करता है। तो मेरी कथा भी तीर्थ स्वरूप है, और वो भवद्भ्य उपलब्ध आपके द्वारा ही जगतवासियों को प्राप्त होती है। तो ऐसे जो आप हैं, वह जो आप लोग हो, क्या छिंद्याम प्रतिकूल वृत्तम स्वबाहुमपि, मेरी भुजा भी यदि ऐसे आप जो परम जो ब्राह्मण हैं, जो मेरी महिमा को प्रचार करते हैं, उनका प्रतिकूल आचरण करे तो अपनी बाहु को भी मैं काट देता हूं, बाहु को भी काट देता हूं, हैं, छिंद्याम काट दूंगा, भगवान कह रहे हैं। देखो, आमदेर प्रति अपराध वशतः अपना दुष्कीर्ति और आमदेर प्रसन्नता संपादने अपना कीर्तिया होले अपनार शिष्ट अपने न्याय जीव समूही। चतुर्थ ने कहा क्या है, क्या बता रहे, आमदेर प्रति अपराध वशतः अपनी दुष्कीर्ति, यदि आपके सेवकों ने हमारे प्रति अपराध किया, इससे आपकी दुष्कीर्ति हो गई, अभी बदनामी हो गई। आप ये कह रहे हैं ना, मेरे सेवकों ने आपके प्रति आपका अपमान कर दिया, अपराध कर दिया, तो मेरे क्या हो गया, मेरी दुष्कीर्ति हो गई, मेरा बदनामी हो गई। और हमारे प्रसन्नता संपादन है अपना कीर्ति। और यदि ये लोग हमारा सम्मान करते तो हमारा क्या होता, यश फैल जाता। जो आप कह रहे हैं ये, इसे तो ऐसा लग रहा है हम कौन है, अपना श्रेष्ठ, हम आपकी श्रेष्ठ वस्तु है, आपने हमें श्रेष्ठ किया है, हम आपके क्या हैं, सेवक हैं, अंश हैं आपके, है ना। सामान्य कौन है, जीव है, आपने हमें जन्म दिया, श्रेष्ठ हम जीव समूह है। अब यदि ऐसा ही हो, मतलब कि आपके सेवकों ने हमारा अपराध कर दिया, अब दुष्कीर्ति हो गई, यदि सम्मान करता आपकी महिमा बढ़ जाती, तो ऐसा लग रहा है फिर, तो क्या लग रहा है पर श्रेष्ठ कौन हुआ, श्रेष्ठ कौन हुआ यहां से,
तो हम श्रेष्ठ हो गए, पर जीव श्रेष्ठ हो गए आपसे, क्योंकि जब उनके अपराध किया, कीर्ति कम हो गई, सम्मान की कीर्ति बढ़ गई आपकी। और हम कौन है? अपना शिष्ट, आपके शिष्ट वस्तु है, अब हमारी सृष्टि की है। और हम जीव समूह है, तब तो ऐसा लग रहा है कि क्या आपसे बढ़कर महिमा किससे हो गई है? हमारी हो गई है। भगवान ने कहा तो इसमें संदेह क्या है? मैं यही कहना चाह रहा हूं, और है भी ऐसा ही। अरे मेरी महिमा से बढ़कर महिमा किसकी है? तुम्हारी महिमा है, आपकी महिमा है, ये कह रहे हैं। अब महिमा कैसे है? लॉजिक दे रहे हैं। चतुर्सन ने कहा, ये बताइए प्रभु, हमारी महिमा अधिक कैसे हो गई? और लॉजिक लो, हमको समझाओ। तो वही भगवान कह रहे हैं क्या? यश, मेरा यश कैसा है? अमृत सदृश है, अमृत और निर्मल मेरा जो यश है, जो चंडाल तक सभी जीवों को पवित्र कर देता है। परंतु बड़ी बात क्या है? जो मेरे ऐसे यश है, वो जो यश है, वो लोगों को प्राप्त कैसे होगा? जो लोग हैं, जो लोग पवित्र होंगे, अपवित्र जो पापी पाषंडी लोग हैं, तो वो तो उन तक मेरा यश वहां पहुंचे कैसे? भवद्भ्यः, आपके द्वारा पहुंचता है। आपके द्वारा ही जगतवासी हम मेरी जो पवित्र कथाएं हैं उनको प्राप्त करते हैं। तो महिमा किसकी रही? वैसे महिमा किसकी रही? तुम्हारी रही भाई। आप महिमा तो आपकी रही ना। यदि आप ही नहीं होते तो वो कथा वहां तक कैसे पहुंचेगी? कथा नहीं पहुंचेगी, पवित्र नहीं होंगे वो लोग। कथा नहीं पवित्र होंगे, कथा नहीं पहुंचेगी। तो जो लोग पवित्र होंगे उसमें कारण कौन बन गए? आप बन गए। ये कह रहे हैं यहां पर। तो ऐसे जो आप हैं, आप जैसे व्यक्ति के प्रति मेरी जो भुजा है, ये भी यदि प्रतिकूल आचरण करेगी तो काट दूंगा। अब यहां भगवान ने कहा स्वबाहु। स्वबाहु कहने, स्व माने, स्व में क्या? स्व क्या है? अपना, अर्थात अहंता। स्व या स्वबाहु कहने से क्या वर्णन मिल रहा है? जय विजय। जय विजय तो स्व है। ये स्व होता है, अहम होता है। स्व माने मेरा, अहम माने मैं। अहंता और ममता दो चीजें होती हैं, अहंता और ममता। ममता कहने से मेरे संबंधित वस्तु, अहं करने से मैं, स्वयं मैं। अरे जय विजय तो क्या है? ये मम है, मम संबंधी है, मेरे सेवक हैं ये। इनको इनकी बात ही क्या है? अहं, मैं स्वयं। मैं स्वयं, मैं कहने से मेरी भुजा है, ये मेरी भुजा क्या है? ये मैं हूं। जो मेरी भुजा है, मैं स्वयं में मेरी भुजा है, ये भी ब्राह्मण का अपमान करेगी तो काट दूंगा, छिंद्याम। इसे कह रहे हैं यहां पर। इसलिए क्या हुआ बता रहे? इसलिए मैं आपके प्रति अपराधी हो गया हूं। मैं अपराधी हो गया, आपके प्रति मैं अपराधी हो गया हूं। यद सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्य छताखिलमलम प्रतिलब्धशीलम न श्री विरक्तम अपि माम विजहाति यस्या प्रक्षालवार्थमितरे नियमान वहंती। तो कैसी महिमा वर्णन करे ब्राह्मणों के भगवान। यद सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु, जो मेरी चरण रेणु है पवित्र है। सद्य छतखिल अलम, जो मेरी चरण धूलि कैसी है? परम पवित्र। कैसी है? परम पवित्र है। क्या करती है? अखिलम, अखिलम मलम, अखिलम अलम।
मेरे चरण में बड़े पवित्र है, और जगत समझ, पूरे जगत अखिल, पूरे जगतवासियों का, पूरे जगत का जो काम क्रोध आदि जो मल है उनको नाश कर देती है। मेरी चरण रेणु परम पवित्र है, और वो चरण रेणु जगतवासियों के, जगत के जितने भी अब दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। और अब बता रहे, परंतु मेरे चरण रेणु में ये शक्ति आई कहां से? कहां से आई चरण रेणु में? यत सेवया, जिनकी सेवा करने से मेरी चरण रेणु पवित्र हो गई है। किनकी सेवा? आपकी सेवा। आपसे ब्राह्मण है, मैं आपकी सेवा करता हूं, उस सेवा के प्रभाव से मेरे चरणों में ये बल आ गया। आज तो तुम्हारी कोई चरण धूलि लेता है? नहीं लेता है। जब तुम गुरु सेवा करोगे, भक्ति करोगे, करते 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 तुम्हारे चरण जो चरण धूलि लेंगे। अभी क्यों नहीं लेंगे चरण धूलि? अभी चरण धूलि, तुम्हारी चरण धूलि पवित्र नहीं अपवित्र है, लेकिन तो मरेगा वो। जब तुम गुरु वैष्णव सेवा का, हम गुरु वैष्णव सेवा करेंगे, सेवा करते 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 तुम्हारी चरण धूलि क्या हो जाएगी? पवित्र हो जाएगी। फिर जो चरण धूलि को लेगा पवित्र। तो भगवान कह रहे मेरी चरण धूलि पवित्र हुई कैसे? भगवत सेवया, क्यों? मैं आपकी सेवा करता हूं, मैं आप लोगों की सेवा करता हूं ना, उस सेवा के प्रभाव से मेरी चरण रेणु क्या हो गई? परम पवित्र। और ऐसी पवित्र हो गई है कि जगतवासियों के समस्त जो मल हैं उनको नष्ट कर देती है। और फिर क्या बता रहे हैं? न शरीर विरक्तम अपि माम विजहाति यस्या प्रक्षालवार्थ में तरे नियमान वहंती। और तो और क्या बता रहे हैं? ब्रह्मा आदि भी श्री विरक्तमपि, मैं परम विरक्त होने पर भी लक्ष्मी मेरे को छोड़ती नहीं है। लक्ष्मी कौन है? तो बता रहे हैं लक्ष्मी क्या विशेषता है? बड़े बड़े ब्रह्मा आदि भी जिन लक्ष्मी की आराधना करते हैं, ब्रह्मा आदि जिन लक्ष्मी की आराधना करते हैं, और मैं परम विरक्त रहता हूं। मैं लक्ष्मी पूछता भी नहीं हूं, तो भी न विजहाती, लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं है। ऐसे कैसे हो गया है? क्या बता रहे हैं यहां पर? कारण है कि क्योंकि मैं आपकी सेवा करता हूं। तो है कोई पल्ले पड़ा क्या कहा जा रहा है? सनातन क्या पता बता? ये बता रहे हैं कि आपकी कृपा से ही मेरी चरण जो पवित्र हुई है, जगतवासी पवित्र हुई है, और आपकी चरणों की और जो मैं परम जो विरक्त हूं लक्ष्मी जी से, जिस लक्ष्मी की आराधना ब्रह्मा देवता करते हैं, तो वो लक्ष्मी को छोड़ना नहीं चाहती। मैं लक्ष्मी पूछता नहीं हूं, पर समझा ना, जो लक्ष्मी पूछते नहीं, लक्ष्मी अब छोड़ देगी। क्यों छोड़ पा रही है? क्योंकि मैंने आपकी सेवा की है, मैं आपकी सेवा करता हूं। आप उसी कारण मेरे चरण धूलि नहीं पवित्र है। लक्ष्मी विरक्त हूं, मैं लक्ष्मी पूछता भी नहीं हूं, तो भी बेचारी मैं छोड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपकी सेवा किया मैंने आपकी, इसलिए मेरे पवित्र रेणु क्या है? परम पवित्र है। ब्रह्मा आदि भी जी लक्ष्मी की कामना करते हैं, और लक्ष्मी छोड़ती नहीं, जबकि मैं मुझे पूछता भी नहीं हूं, चापलूसी भी नहीं करता हूं लक्ष्मी जी की। का कारण क्या बना? चरण रेणु, है ना। उसी प्रकार से यदि तुम लोग हम भजन कर रहे हैं, गुरु वैष्णव सेवा करने करते 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 क्या होगा? तुम्हारे चरण पवित्र हो जाएगी। उस समय तुम किसी को तुम लात भी मार दोगे ना,
वो तुमको नहीं छोड़ेगा। जब तुम हम भक्ति आ जाती है, उस समय यदि किसी अपमान भी कर दोगे, तुम परित्याग कर दोगे, वो तुम परित्याग नहीं कर पाएगा। ये बल होता है सेवा। यदि भगवान के तो भगवान कह रहे हैं ऐसा, ये है सेवा का बल। जब हम सेवा करते हैं, गुरु वैष्णव सेवा करेंगे, उस जो हमारे अंदर जो क्या आएगा, एक बल आता है, सामर्थ्य आ जाता है, फिर कोई तुम्हारा शत्रु बनेगा नहीं। दुत्कारोगे तो दूर नहीं, क्यों नहीं जाएगा, बल है। ये कह रहे हैं पर लक्ष्मी को पूछता भी नहीं हो, उसे वो छोड़ती नहीं है। कारण क्या है, यत सेवया, जिनकी सेवा से, जिनकी कहने से, आपकी सेवा करने से, ब्राह्मण सेवा करने। टीका में कह रहे हैं, चतुर्सेन ने कहा, देखिए आमदेर वैकुंठ आगमने यही फल, हम वैकुंठ में आए प्रभु, उसका यही फल है क्या? क्या फल है? यही फल है क्या? आप हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, और आप इस प्रकार से हमारा हमारा क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं कि ये फल है। आप हमारे कौन है? इष्ट देव है, आराध्य है, और अब आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि ये फल वैकुंठ आने का। अर्थात ये फल नहीं है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कह रहे हैं यद सेवया, मैं तुम्हारी महिमा ऐसी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चापलूसी नहीं कर रहा हूं, मैं महिमा नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जिनकी चरण परिचर्या द्वारा, जिनकी चरणों की सेवा के द्वारा मेरे चरण कमल हैं पवित्र हो जाते हैं। उन चरणों में जो धूली है वही पवित्र हो जाती है, जगत को पवित्र कर लेती है, और ऐसे पवित्र कर देती है छता अखिलम अलम, पूर्ण विश्व के जितने भी जितने पाप ताप हो सकते हैं, उन पाप तापों को दूर कर देती है मेरी चरण धूली है। और तो और प्रतिलब्धशीलम, क्या बता रहे हैं, जो मुझ में जो गुण हैं, ये गुण भी कहां से आए हैं? उसी से आए हैं। मैंने आपकी सेवा की ना, आपकी सेवा के बल से ही मेरा ये गुण आ चुके हैं, जो मैं भक्त वत्सल हूं। आदि गुण कहां से आए हैं? आप जैसे महापुरुष, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा करने के बल से ही होता ना। जैसे अभी भगवान, जैसे एक सामान्य व्यक्ति जब भक्तों का, संतों की सेवा करता है, सेवा करते 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 उस व्यक्ति के अंदर सद्गुण आने शुरू हो जाते हैं। सर्वे गुणे तत्र समातस्वरा है ना। भगवान कह रहे जो मेरे तो गुण है ना, ये देख रहे हैं आप गुण, ये भक्त वात्सल्य आदि, ये आया कहां से? कहां से आए? बोल रहे आपकी सेवा करने से आया। लो तुझ मेरा स्वभाव है भक्त वात्सल्य आदि, ये स्वभाव कहां से प्राप्त हुआ है? आपकी सेवा करने प्राप्त हुआ। कितनी बड़ी बात वहां कह रहे हैं। और यहां तक कि मैं परम अनासक्त हूं, तो लक्ष्मी मेरे को छोड़ करके जाना नहीं चाहती, वो छोड़ती नहीं हो, मेरे पास ही रहती है। तो बता रहे यहां पर, यद्यपि लक्ष्मी देवी अवलोकनेर लिस्मात्र प्राप्ति निमित्त, लक्ष्मी देवी मेरे पास में रहती है कि एक बार प्रभु किसी प्रकार से मेरी ओर एक बार मेरे पर दृष्टिपात करें, एक बार मैं देख लें बस। ऐसी लक्ष्मी कौन है? ब्रह्मा शिव आदि की भी जो आराध्य है। ये बता रहे हैं यहां पर, इसलिए ये समस्त जहादेश शिवार फल। अब जो ये फल है, कौन से फल है? पहले फल क्या था? मेरी चरण रेणु परम पवित्र है, जो जगतवासी को पवित्र कर देती है। और लक्ष्मी जी भी मेरे को छोड़ने के जाना नहीं चाहती, जबकि मैं परम विरक्त रहता हूं। ये सब फल किसका फल है? यह तो सेवया, आप अपना देर न्याय ब्राह्मणेर सेवा। आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा का फल है ये, तो ऐसे आप जैसे ब्राह्मणों का यदि कोई प्रतिकूल आचरण करेगा, तो मेरी जो बाहु
फिर भुजा भी यदि करेगा तो काट देता हूं। ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने चैतन्य भागवत में कही है? मेरा सेवक भी यदि, मेरी भुजा भी यदि ब्राह्मण का अपमान करेगा काट दूंगा। क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल क्या दिया? नरकासुर। भगवान ने कहा है नरक मेरा पुत्र था। नरकासुर है ना, नरक है, पुत्र है भगवान का पुत्र, और भगवान है पृथ्वी देवी का पुत्र है, वो वराहदेव का पुत्र है। परंतु दुर्भाग्यवशतः उसका, मैंने उसको दीक्षा दी, शिक्षा दी, सब शास्त्र पढ़ाए उसको, पर दुर्भाग्य उसका संग किससे हो गया? बाणासुर, पौंड्रक वासुदेव और द्विविध वानर, उनका संग हो गया और परम ब्राह्मण विद्वेषी बन गया। मैंने स्वयं अपने हाथों से उसका वध किया, नरकासुर का। कह रहे भगवान यही कह रहे हैं हमें। ना हम तथा आदमी यजमान हबि बिताने चोतद उद्घृत प्लुतम अदन हुत भुंग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुकस चरतो अनुघासम तुष्टस्य मये विहिते निज कर्म पाके। कैसी बात, भगवान कैसी बातें कह रहे हैं। नाम तथा आदमी यजमान हवि बिताने, यजमान जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, यजमान जो उसमें आहुति देते हैं, घी आदि, न आदमी, न आदमी, मैं उसको ऐसे नहीं खाता हूं। आदमी क्या होता है? खाना। न आदमी, जो मुझे यज्ञ में हवन होता है उसमें जो मुझे घी आदि जो दिए जाते हैं, मतलब मुझे जो आहुति दी जाती है, मैं उसको नहीं, वैसे नहीं खाता हूं। है? कैसे नहीं खाता हूं बता रहे हैं। जैसे है उद्घृत प्लुत अदन उद्भुंग मुखे न, है जब हवन किया जाता है, उस हवन में अग्नि, अग्नि क्या है भगवान का? अग्नि मुख है, भगवान अग्नि से खाते हैं, अग्नि मुख है भगवान का। आहुति हम कहां देते हैं? अग्नि में देते हैं, भगवान उसे खाते हैं। इसलिए कहते हैं हुत भुंग मुखे न, जो अग्नि मेरा मुख स्वरूप है, उस अग्नि से जो मैं खाता हूं, खाता तो हूं, परंतु मुझे, मैं ऐसे नहीं खाता हूं जैसे ब्राह्मणस्य मुखतः, जैसे ब्राह्मण के मुख से खाता हूं। भगवान का कहां से खाते हैं? कहते हैं ब्राह्मण के मुख से खाता हूं। यज्ञ में कैसे, भगवान कैसे खाते हैं? अग्नि। अग्नि क्या है? भगवान का मुख है ना, मुख में डालते हैं। हम भोजन कहां डालते हैं? मुख में डालते हैं। तो भगवान को भोजन हवन करते हैं, उन्हें कैसे खिलाते हैं? अग्नि में डाल करके, स्वाहा स्वाहा करके। है तो जैसे ब्राह्मण से मुखतः, जो ब्राह्मण होते हैं उनके मुख में जैसे खाता हूं। कैसे खाता हूं? मुखतः चरतो अनुघासम तुष्टस्य मयैव अभिहिते निज कर्म पाके। परंतु कौन ब्राह्मण? कैसे ब्राह्मण बता रहे हैं? बता रहे हैं यहां पर कौन से ब्राह्मण बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं यहां पर? कह रहे हैं जो निष्काम ब्राह्मण है, कोई कामना वासना नहीं है उनके अंदर, धन जन कोई कामना वासना नहीं है। ऐसे जो ब्राह्मण, अर्थात जिसने अपना समस्त कर्मफल मुझे अर्पण कर दिया, कर्मफल सारा मुझे अर्पण कर दिया, कर्मफल अर्पण कर दिया, ऐसे जो अनासक्त, जो निष्काम ब्राह्मण होता है, प्रतिग्रास से जब ग्रास में प्रत्येक ग्रास में खाता है, वो प्रत्येक ग्रास खाता है, क्या खाता है? घृत, क्या? घृत प्लुत अदन, अदन मैंने अग्नि, चावल, जो भात होता है, घी, जिसमें घी पड़ा हुआ है, भोग कैसे देते हैं? चावल पे घी छिड़का जाता है, घी।
तो जो घी युक्त जो अन्न है, जो ब्राह्मण खा रहा है, ग्रास ग्रास खा रहा है, तो क्या बता रहे हैं यहां पर, जब वो खाता है ना, तो मैं क्या करता हूं, प्रत्येक ग्रास में तो मुझे उसका आस्वादन, मेरे को आस्वादन होता है। खा तो ब्राह्मण रहा है, और यहां पर तुष्ट कौन हो रहा है, मैं। तो बात में बताइए, एक तो भगवान को खिलाना है, और खिलाना तो यज्ञ करो, उसमें अग्नि में दो। दूसरा क्या है, ब्राह्मण। ऐसे जो निष्काम ब्राह्मण होता है, जो भोजन करता है ग्रास ग्रास में घी युक्त अन्न आदि, पायस, खीर इत्यादि पकवान खाता है, तो वो पकवान मैं खाता हूं। उसमें मुझे कैसे खाता हूं, जैसे खाता हूं ऐसे अग्नि में नहीं खाता हूं। ब्राह्मण के मुख से मैं जैसे खाता हूं, आनंद से खाता हूं, आस्वादन करता हूं। यजमान जब मुझे हवन में, हवन करते समय यज्ञ कुंड में जो मुझे अर्पण करते हैं, वैसे मैं नहीं खाता हूं। खाता तो हूं, वैसे नहीं खाता हूं, न तथा खाता हूं, और आस्वादन नहीं होता है। यहां द्वारा परवर्ती श्लोक में बताएंगे आगे 77वें में, देव पूज्य ब्राह्मण कने भगवानी आत्मा, आगे बताएंगे। जो ब्राह्मण कौन है, देव पूज्य, देवताओं के भी पूज्य जो ब्राह्मण होते हैं, भगवान ही उनकी आत्मा है। भगवान ही उनके देवता हैं, भगवान ही उनकी आत्मा है। आगे बताया जाएगा, ब्राह्मण भक्ति रहित तो hele ताहार अपूज्य तो कल्पना करिया। यदि ब्राह्मण भक्ति रहित है, ब्राह्मण यदि भक्ति रहित है, उसको अपूज्य, ये मानना कि ब्राह्मण भक्ति रहित है, ये पूज्य नहीं है। ब्राह्मण भक्ति रहित है, ये पूज्य नहीं है, ऐसी कल्पना करके है। जो अवैष्णव ब्राह्मण कौन है, चंडाल की भांति है, बोलते ना। अवैष्णव जो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है, वो क्या है, चंडाल से भी गिरा हुआ है। शुचि है मुचि, यदि कृष्ण भजे त्यजे, मुझे शुचि यदि कृष्ण त्यजे, है ना। क्या श्लोक है, विपराध, हाँ है ना। पादल विमुख स्वपचम वरिष्ठम, 12 गुण से युक्त ब्राह्मण भगवान के चरणों से विमुख रहता है, उससे तो वो चंडाल श्रेष्ठ है, जिसको जो भगवान के चरणों में समर्पित है। अब यहां कह रहे हैं, जो कहा गया शास्त्रों में कि अवैष्णव ब्राह्मण चंडाल की भांति होता है इत्यादि वचने विरोध परिहित है लो। यहां पर विरोध हो गया। विरोध क्यों हुआ, ये तो एक तरफ कह रहे हैं ब्राह्मण की महिमा बता रहे हैं, अवैष्णव है तो चंडाल से क्या गुजरा है। तात्पर्य कहने क्या है, तो बता रहे हैं यहां पर, क्लियर कर रहे हैं इसको। अवैष्णव मतलब क्या, ब्राह्मण अवैष्णव है तो चंडाल से गया गुजरा है। अवैष्णव मतलब क्या, क्लियर कर रहे हैं, इसको ध्यान सुनना पड़ेगा। अवैष्णव ब्राह्मण चंडाल से गया गुजरा, अवैष्णव मतलब क्या, तो बता रहे हैं वैष्णव विद्वेषी। जो ब्राह्मण वैष्णव का विद्वेषी है, वो ब्राह्मण चंडाल से भी गया गुजरा है। परंतु ये ध्यान से, ये कई चीजें क्लियर हो रही हैं अभी। क्या बताया, कौन ब्राह्मण चंडाल से गया गुजरा है, जो वैष्णव विद्वेषी है। परंतु यदि ब्राह्मण कौन है, भक्ति मिश्र स्वधर्म परायण, तिन्ही ब्राह्मण हम किसे कहेंगे, भक्ति मिश्र स्वधर्म विशिष्ट, स्वधर्म पालन कर रहा है, भक्ति मिश्र, अच्छा ये सीधा कहो, भक्ति मिश्र कर्म, जो कर्म तो कर रहा है, मतलब भक्ति मिश्र जो कर्म कर रहा है ना, भक्ति मिश्र कर्म, कर्म मिश्र भक्ति, शुद्ध भक्ति, है ना। ऐसा है कि नहीं है। तो ऐसा जो भक्ति मिश्र कर्म कर रहा है, जो ब्राह्मण यज्ञ का दान सब कर रहा है, पर भक्ति मिश्र जिसे हम बोलते हैं, कौन सी भक्ति हुई है,
गुणीभूता भक्ति, गुणीभूता भक्ति है ना। ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं। क्या बता रहे? ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण कहेंगे, वैष्णव नहीं कहेंगे इसको। तो वैष्णव किसे कहेंगे? भक्ति एकाग्रता प्राधान्य, जहां पर भक्ति की प्रधानता हो जाती है, भक्ति ही एकमात्र उद्देश्य, उसे कहते हैं शुद्ध वैष्णव। तात्पर्य क्या हुआ? जहां पर बोला गया ब्राह्मण यदि वैष्णव नहीं हो, वो चंडाल से गया गुजरा है, तो ब्राह्मण मतलब कौन ब्राह्मण? यहां पर भक्ति मिश्र ब्राह्मण नहीं। वास्तव में ब्राह्मण कहते कि इसको है भक्ति मिश्र, जो कर्म करने वाला है वही ब्राह्मण है। और ऐसा ब्राह्मण कभी वैष्णव विद्वेषी नहीं होगा। चीज समझ रहे हो कि नहीं चीज को सनातन? बोले ब्राह्मण अवैष्णव हो तो चंडाल से क्या गुजरा है। तात्पर्य क्या हुआ? जो ब्राह्मण वैष्णव विद्वेषी नहीं है, शुद्ध भक्ति भी नहीं है, तो क्या है वो? भक्ति मिश्र कर्मी। क्या है? भक्ति मिश्र कर्मी है वो, पर भक्ति मिश्र है। तो ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं। परंतु वही ब्राह्मण यदि एकाग्र हो जाता है भक्ति में, अब उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? उसको वैष्णव कहेंगे। देखो कितना सूक्ष्म विचार कर दिया। हम बोलते ना वो ब्राह्मण नहीं, चंडाल से गया गुजरा। कौन ब्राह्मण? जो वैष्णव विद्वेषी हो वो ब्राह्मण। जो वैष्णव विद्वेषी होगा और भक्ति मिश्र, वो मानो भक्ति को स्वीकार करेगा ही नहीं। जो भक्ति मिश्र कर्मी है, जो ब्राह्मण भक्ति मिश्र कर्म कर रहा है, उसके लिए कहा गया वो ब्राह्मण है। और जब वो कर्मों को परित्याग कर देता है, एकाग्र भक्ति में हो जाता है, अब उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। अब क्या कहेंगे? उसको वैष्णव कहेंगे। तो कैसे कैसे विचार किया हमारे गोस्वामी लोगों ने। उसके लिए आया। हाँ, उनके लिए आया। ये जो श्लोक है उसके लिए है, जो विद्वेषी है। क्यों? पदार्थ भगवान के चरणों से विमुख है। वो जो भगवान के चरणों से विमुख होगा वो वैष्णव से विमुख ही होगा। जो भगवान के चरणों से विमुख होगा, अवश्य में वो भक्तों से भी क्या होगा? विमुख होगा। तो भक्तों की निंदा भी करेगा वो। परंतु जो ये भक्ति मिश्र कर्म ब्राह्मण है, ये भगवान को मानेगा। जो भगवान को मानेगा, भक्त को अपमान करेगा ही नहीं। तो वैष्णव विद्वेष करेगा ही नहीं वो। तो इसलिए कहते हैं ये जो ब्राह्मण है, ये इसे ब्राह्मण कहा गया। और दूसरा वाला जो है वो क्या है? वो ब्राह्मण ही नहीं है, ये ब्राह्मण है। और जब यही ब्राह्मण जब भक्ति में एकाग्र हो जाता है, जब इसकी भक्ति क्या बन जाती है? प्रधानीभूता है। प्रधानी भी नहीं, उसमें मिश्रण होता है शुद्ध भक्त। तब इसको ब्राह्मण शब्द खत्म इसका। गुण बताएंगे इसके लिए, ब्राह्मण है जहां जिनके अंदर ये गुण है, हाँ, भक्ति मिश्र कर्म वाला, उनके बताए गए। ब्राह्मण ही होगा। एकाग्र में जब हो जाएगा तब बोलेंगे उसको वैष्णव। अब उसके ब्राह्मण शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा, करेंगे अपराध बन जाएगा। जो भक्ति में एकाग्र हो चुका है उसी दिन ब्राह्मण शब्द का उपयोग कर देंगे, अब वो अपराध बन जाएगा वो। क्यों? कारण क्या? ब्राह्मण परिचय किसका है? शरीर संबंधी परिचय, अपराध बन जाएगा। वैष्णव ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? यद्यपि ब्राह्मण वैष्णव अंदर ही रहता है। ब्राह्मण तो वैष्णव अंदर ही आ ही जाते हैं, तो भी वैष्णव ब्राह्मण नहीं है, वैष्णव है। आपने बताया कि जो भगवान उसके रूप से खाते हैं, जो निष्काम ब्राह्मण है, हाँ, जिसमें कामना नहीं है, हाँ, संसार से विरक्त है, हाँ, तो जब बता दिया निष्काम है, तो वो भक्ति कर्म मिश्रा भक्ति क्यों करेगी? क्या बता रहे? गुणीभूत भक्ति है ना।
भारतीय मिश्र कर्म क्यों करेगा तो ब्राह्मण कहाँ वो ब्राह्मण कहाँ रहा ब्राह्मण मतलब आपने बताया ना कि तो निष्काम है, निष्काम है, तो जब निष्काम हो गया तो फिर पर भक्ति भी नहीं कर रहा ना वो, अभी कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है। निष्काम कैसे? निष्काम है ना, कर्म दो प्रकार से होगा, सकाम से निष्काम से। कर्म दो प्रकार लोग करेंगे, एक निष्काम भाव से कोई कामना करे जा रहा है, एक कामना युक्त तो होकर रहा है। जो निष्काम ब्राह्मण है उसकी बात चल रही है। ब्राह्मण है उसको वैष्णव कैसे बोलेंगे? तो कोई वैष्णव कहाँ बोला? ब्राह्मण अभी वैष्णव कहाँ बोल दिया उसको? अभी निष्काम कर्म ही है वो। जिस दिन वो भक्ति में आ जाएगा तब फिर तब विषय वैष्णव बन जाएगा। तो सोचो ना, जो भक्ति मिश्र ब्राह्मण है वो उसकी बात चल रही, तो भगवान कह रहे हैं मैं उसके मुझे खा लेता हूं, कितनी बड़ी बात है। ब्राह्मण है सुबह नहीं करते तो भी भगवान को उसमें खा लेता हूं मैं, ब्राह्मणों की महिमा तो निश्चित है, क्यों नहीं है। स्वधर्म का आचरण कर रहा है। हाँ, और पर भक्ति मिश्र कर्म हुआ ना, भक्ति मिश्र कर्मी हुआ ना, भक्ति मिश्र कर्मी हुआ, तो भी क्यों खाता हूं? इसकी क्या विशेषता है? ये वैष्णव कुल सारा सिद्धांत है भक्त वैष्णव, क्योंकि वैष्णव विद्वेषी नहीं है। भगवान की सारी समस्या किसको लेकर के है? पिता की समस्या किसको लेकर के है? पुत्र को लेकर के है कि नहीं? बस उसकी ये विशेषता है, वैष्णव विद्वेषी नहीं है। बस इतना भगवान के लिए इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। बस सेवा नहीं कर रहा है, सेवा नहीं कर पा रहा है अभी इतना, परंतु वैष्णव विद्वेषी नहीं। बस ये भगवान इसको पर्याप्त मान लेते हैं। हाँ जी, ब्राह्मण बस बहुत निष्काम कर्मी और निष्काम भक्ति में क्या होता है? निष्काम कर्मी और निष्काम भक्त निष्काम नहीं होता, भक्त निष्काम कभी होता नहीं है। क्या शब्द है भक्त किसे कहते हैं? जो भगवान सेवा करता है, तो निष्काम कैसे हो गया? हाँ, जब भक्त बोल दिया तो भक्त किसे कहते हैं? जो भगवान की भक्ति करता है, तो निष्काम कैसे हो जाएगा? नौकरी क्या कर रहा है? वो नौकरी कर रहा है, तो नौकरी कर रहा है वो निष्काम हो जाएगा? शब्द क्या है? नौकरी कर रहा है वो। यदि ये कामना नहीं रही फिर क्या बोलने में उसको? कार सेवा। क्या बोलते हैं उसको? कार सेवा। समझा कि नहीं? जैसे यहाँ ये है ना, ये बाई आती है ना, जो झाड़ू पोछा करती है, एक भंगिन आती है, करती है, और तुम भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? दोनों काम कर रहे हैं। अंतर क्या है? वो नौकरी कर रही है। जब सब नौकरी शब्द आया तो नौकरी में निष्काम बोलेंगे नहीं। यदि उसकी कामना नहीं होगी फिर नौकरी नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये यह सेवा करने आती है, ये यहाँ पर अब ये रसोई में लोग माताएं ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कचौड़ी बना रही हैं, ये नौकरी कर रही है। यदि सैलरी देंगे तो नौकरी कर रही है, पैसे नहीं ले रही तो सेवा कर रही है। समझा ना? तो भक्त का निष्काम हो नहीं सकता। भक्त शब्द ही दिखाता है उसकी एक कामना होती है, क्या? भगवान की सेवा और करूं। अब तो घड़ी अपनी ठीक है ना? हैं? आप कह रहे थे ना एक बार नंदगांव में थी, तो गाली देने लग जाते कुछ देर हमें, वैसे बेचारे भजन नहीं करते, थोड़ा बहुत तो कर ही रहे, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। नहीं, अब तो देखो क्या होता है ना, विचार होता है, विद्वेष अलग होता है और कभी गाली बना अलग होता है। अब हमसे किसी को हानि हो रही, ब्राह्मण को गुस्सा आ गया, उसको विद्वेष होता है कि हृदय में द्वेष पाला हुआ है। हाँ, विद्वेष मतलब कि वैष्णव को देख ही नहीं सकता, वो अलग बात है। कई वैष्णव, अब ब्राह्मण तो गुस्सा आ गया, कभी तो गाल में तो चपेट भी लगा दी कि वैष्णव हो गए, वो विद्वेष नहीं कहते उसको। विद्वेष मतलब कि डूब गया उसमें, डूबा होगा उसमें। विद्वेष हमेशा उनके विद्वेष करना, ईर्ष्या करना, वो विद्वेष कहते हैं उसको।
कार्दरता तो हमारी भी नहीं है कि हमारे लिए जो वैष्णव शब्द का प्रयोग होता है वो देश को देख कर होता है। तुम्हारा से वैष्णव शब्द का उपयोग थोड़ी हुआ है। हम वैष्णव आभास हैं, वैष्णव कहां से आ गए? हाँ आभास, हाँ वैष्णव। क्योंकि कारण क्या है? हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति ही कर रहे हैं। उनकी समस्या क्या है? वो कर्म कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, दान भी, व्रत भी कर रहे हैं, ये समस्या आ रही है। इतना ही है, क्लियर है। जो कितने सूक्ष्म विचार देखो, ये विचार देखो ना, ये अब वैष्णव कह दिया, ये तो गंभीर विचार है। हम सबको मतलब कि बराबर कर देते हैं, ये चंडाल है। अरे जो ठाकुर की सेवा कर रहा है, पुजारी है, मंदिरों के पुजारी पूजा कर रहे हैं, सेवा को पुजारी पूजा नहीं कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे, पुजारी कर रहे हैं वो। तो हम लोग क्यों बस केवल हम गुस्सा कर दिया, चंडाल बोल दिया उसको, चंडाल नहीं है वो श्रेष्ठ है। वैष्णव तो वैष्णव नहीं है वो, परंतु वो ब्राह्मण भगवान का प्रिय है, हाँ प्रिय है वो। अब क्यों हमारा अपमान कर दिया तो हम चंडाल है, तुम्हारा अपमान किया, कई सम्मान भी तो कर रहा है वो। अपमान क्यों कर रहा है? कारण है ना, अपमान क्यों कर रहा है, उसमें परिस्थिति क्या थी ये देखना पड़ेगा। एक होता है विद्वेष पालना, हमें जब मतलब वैष्णव शब्द से उसको एलर्जी है, वैष्णव शब्द से वो एलर्जी है उसको, इसे कहते हैं विद्वेष पालना। अब दूसरे मंदिर में गए, तुम याची लेकर चले गए, और बेचारा पंडा जो था उसको मिला नहीं, गुस्सा है, गाली बक दी, गाँव तमाशा लगा दिया, इधर साले आ जाते हैं यहाँ पर गोड़िया मठ से, बंगाली कहीं के। अब वहां पर उसने तमाशा क्यों मार दिया? विद्वेष नहीं है उसके अंदर, वो उसको थोड़ा उसको जो मिलता वो नहीं मिला बेचारे को। नहीं करना चाहिए ऐसा, कहीं पर भी जाओ ब्राह्मण सम्मान दे दो, पैसे दे दो उसको, क्यों बोलेगा बेचारा? फिर सिद्धांत दे जाओ, पैसे पकड़ा दो पैसे उसको। अब तुम पहले तुम उसको जब झगड़ा भी कर लिया, झगड़ा करने में अब क्या मिला बताओ? मन चंचल हो गया, दे दो उसको, कोई नहीं करता, दे दो उसको, देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए, देना ही चाहिए उसको। गुरुदेव बोलते कुछ भी नहीं, देखो आज जो तीर्थस्थलियां लुप्त नहीं हो रही हैं, बताओ पूरी महिमा सुनाते हैं ना, यहाँ पे ये था, यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, वहां पर ये था। अब जो भोजन थाली वो जंगल में है, ये ना रहे तो क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा जिस तरह। ये बचाए भी प्रेतों की। फिर कुल्हाना है ना, कुल्हाना वहाँ पे दुर्वासा जी का स्थान है, वो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे होता है ना। इसलिए इनको सम्मान देना चाहिए। चलो हो गया बस, भगवान के लिए ही सब कुछ कर रहा है, भगवान उसके लिए क्या करते हैं? मुख से खाएंगे, दो प्रकार से होता है ना। तू मेरे लिए एक जो मैं बहुत प्रिय है वो भी लेकर के आया, एक बाहर के व्यक्ति, दोनों को खाऊंगा मैं, अंदर क्या रहेगा? जो मैं प्रिय है वो भी लेकर के आया, प्रिय नहीं वो भी लेकर के आया, वो दोनों को ही खाया, अंतर क्या हुआ? एक खाने में क्या होगा? अत्यंत आत्मीयता रहेगी। और खाने का महत्व नहीं है, जो मैं प्रिय लेकर के आया खाऊंगा, बड़ी आनंद से खाऊंगा मैं उसको, समझा क्या नहीं? वो खाऊंगा चलो ले आया, मुझे मन खराब हो जाए, चलो खा लिया थोड़ा सा, समझा क्या नहीं? मन पे वो जो प्रेम से दे रहा है मेरे को, वो खाना अलग हो गया। जो लाया मेरे दिया बेचारा, मन खराब हो जाएगा। तो उसको मन मार के खाना, मन मार के खाना, एक होता है मन से खाना, अंदर पड़ता है। नहीं करना, किसका नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत बात है। क्यों करें? मैं ब्राह्मण है भाई, और इसमें जो मंदिर पूजा कर रहा है, वो मंदिर पूजा कर रहा है और सेवा करता है, तो क्यों सोचो ना कैसे हो गया ये?
नहीं करेगा। नहीं तो नहीं करते लोग, नहीं करते हैं। तो हम कल हम कहीं गए, जहां पे सामान नहीं गया, कल हम जहां पर भी गए हैं सामान किया ब्राह्मणों ने, क्यों हम पैसे देते हैं उनको, पड़ा में देते हैं। तुम जाओगे नहीं सारे लोग एक थाली में, एक पैसे नहीं पड़ा। हम कल जहां भी गए हम पैसे दिए ना, तो किस समझ बात कर देते हो? तुम जाओगे और पैसा दोगे नहीं वहां पे, फिर तो होता ना, चिड़ हो जाती है। चलो हो गया, बोलो परसों